दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हैदराबाद की तारीख के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसिडेंट के बारे में। आज हम बात करेंगे हैदराबाद पुलिस एक्शन 1948 के बारे में, जिसकी तकरीबन 77-78 सालगिरह जो है अभी हुई। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। पुलिस एक्शन या ऑपरेशन पोलो तारीख का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसिडेंट है। इस इंसिडेंट से हैदराबाद वालों की बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं, बहुत सारी तल्ख यादें भी वाबस्ता हैं। ना सिर्फ हैदराबाद बल्कि निज़ाम की डोमिनियन, जिसके तकरीबन 16 डिस्ट्रिक्ट्स थे, उसके तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट के लोगों के बहुत ही इम्पोर्टेंट मेमोरीज या उनके फोर फादर्स की मेमोरीज उससे वाबस्ता है। तो हम बात सबसे पहले हम सवाल ये कि हम उसके बारे में बात क्यों करने जा रहे हैं। आज उसकी एक सालगिरह है, एक इम्पोर्टेंट इवेंट है। पंडित सुंदरलाल कमेटी की रिपोर्ट थी, उसके मुताबिक तकरीबन 25 से 40,000 तक लोग उसमें जाने उसमें ज़ाया हुए थे। तो सबसे अहम बात यह है कि ऑपरेशन पोलो क्यों हुआ था। ऑपरेशन पोलो इसलिए हुआ था क्योंकि निज़ाम ऑफ हैदराबाद, मीर उस्मान अली खान, हु अदरवाइज वाज वेरी, आई मीन, सेम पर्सन, उन्होंने डिसाइड किया था कि जो हैदराबाद डोमिनियन है या हैदराबाद स्टेट है, वो हिंदुस्तान में मर्ज नहीं होगी। ही वांटेड टू कीप इट एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी, और दैट वाज अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। तो ये खुद डिसीजन अपने आप में गलत डिसीजन था कि वो आज़ाद रहना चाहते थे। क्योंकि जब आज़ादी मिली तो उनके साथ दोनों स्टेट्स को ये ऑप्शन मिला था, मतलब पूरे हिंदुस्तान की जो स्टेट्स थी उनको ये ऑप्शन मिला था कि चाहे इंडिया में रहें या जाए पाकिस्तान में। तो आप देखें कि जो मैप अगर आप देखेंगे तो अ, हैदराबाद ऐसा नहीं स्टेट लग रहा था जो कभी भी पाकिस्तान में के साथ जा सकता है, हिंदुस्तान में ही रहना था उसको। तो उनका ये डिसीजन जो है वो खुद अपने आप में बहुत गलत था, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दूसरा, बहुत सारे लोगों ने उस वक्त निज़ाम की इस डिसीजन की मुखालफत की थी। उसमें बतौर ख़ास जो निज़ाम के जो वज़ीर आज़म थे, नवाब ऑफ छतारी, उन्होंने बहुत मुखालफत की। इसके अलावा और भी दूसरे बहुत सारे जो सेन वॉइसेस थी उन्होंने मुखालफत की। लेकिन उस वक्त जो था वो रज़ाकार और जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उस जमाने में वो रज़ाकार तकरीबन एक साथ ही थे। उन्होंने मिलकर इनको इतना थ्रेटन किया कि वो हैदराबाद छोड़कर अपनी पर्सनल सेफ्टी की वजह से उनको जाना पड़ा। और हैदराबाद का एक नया जो है वहां पर उसका एक नया प्राइम मिनिस्टर वहां पर। तो हैदराबाद खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टेट थी, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन उसके पास क्या फौज थी ऐसी जो किसी एक मुनज़्ज़म फौज का सामना कर सके? नहीं, उनके पास तो सिर्फ एक फील्ड कैनन थी। तकरीबन 25,000 उनके पास रैग टैग इरेगुलर आर्मी थी, जिसमें से 5,000 जो उनके पास जो सोल्जर्स थे वो किसी हद तक आर्म थे। दूसरे, अगर आप देखें हिस्टोरिकली, तो हिस्टोरिकली निज़ाम कोई इंडिपेंडेंट स्टेट था ही नहीं। शुरू में वो ही वॉज अ वाइसराय, एज ही एक्टेड एज वाइसराय ऑफ मुगल्स। और उसके बाद 1857 के बाद वो दे बिकेम पार्ट ऑफ द राज, ब्रिटिश कॉलोनियल जो रूल था उसका हिस्सा बन गया। वो उसमें एक इंडिपेंडेंट उनकी प्रिंसली स्टेट थी, वो सेमी इंडिपेंडेंट। तो उनकी जो देवर नेवर इंडिपेंडेंट, उनके पास कोई आर्मी भी नहीं थी। बल्कि जो हैदराबाद की जो निज़ाम्स आर्मी जो कहते थे, जिसके जो वो बेसिकली इट वाज थी, वो ब्रिटिश आर्मी थी, ब्रिटिश फौज का हिस्सा थी। और वो उसने हमेशा ब्रिटिश जो थी इंटरेस्ट को सर्व किए थे। तो निज़ाम के पास कोई आर्मी नहीं थी, निज़ाम के पास मतलब आर्मी थी, रैगटैग आर्मी थी, उनके पास कुछ, उनके पास कोई अपने आप को डिफेंड करने का कोई जरिया नहीं था। एंड इट वाज ओनली अ विशफुल थिंकिंग दैट ही वांटेड अ एन इंडिपेंडेंट स्टेट। लेकिन आप देखें कि सुंदरलाल कमेटी जो है उसकी उसकी फाइंडिंग्स क्या थी।
सुंदरलाल कमेटी को जो है वो जब बहुत हंगामा हुआ कि बहुत नुकसान हुआ है लोगों का, खासतौर पर मुसलमानों का, और उनके ऊपर बड़ा जुल्म हुआ है। जो बहुत सारे एस्टिमेट्स थे वो ये थे कि जो द लॉस ऑफ लाइफ वाज मच बियॉन्ड व्हाट सुंदरलाल कमेटी हैड सेड। और उसमें जो है वो बाज लोगों का जो एस्टिमेट था कि तकरीबन 2 लाख के करीब लोगों जानों का ज़िया हुआ है। तो 2 लाख ना भी हुआ हो, लेकिन अच्छा खासा ज़िया था। लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टीज वो बहुत ज़्यादा थी। एक दूसरी अहम चीज थी, ये थी कि निज़ाम ऑफ हैदराबाद वाज अ फेयरली लार्ज स्टेट। फेयरली लार्ज स्टेट का मतलब ये है कि उसका तकरीबन 2.16 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर वो फैली हुई थी। उसकी जो आबादी 1941 में थी स्टेट की, वो तकरीबन 1.6 या 1.7 करोड़ के आसपास थी। और वो बहुत ही प्रॉस्पेरस होमोजेनस टाइप का दक्कन का इलाका था, जिसमें उनकी हुकूमत थी। और निज़ाम अपने आप में एक बहुत ही मालदार एंटिटी तस्लीम अपने आप में। ही वाज द अमोंग द मोस्ट से वेल्दियस्ट पर्सन ऑफ हिज टाइम। टाइम, अगर टाइम मैगजीन की एक रिपोर्ट देखें तो उसमें उसने उसको वेल्दियस्ट पर्सन माना है। वो तकरीबन 1937-38 की बात है। दूसरी अहम बात यह कि सुंदरलाल कमेटी की रिपोर्ट जो, जब हम समझते हैं तो हम सोचते हैं कि सुंदरलाल कमेटी में ओनली पंडित सुंदरलाल थे। नहीं, पंडित सुंदरलाल नहीं थे। ही वॉज वन ऑफ द 3 पर्सन। दो जो दूसरे लोग थे वो थे काजी अब्दुल गफ्फार और मौलाना अब्दुल्ला मिस्री। ये 3 लोग थे उसमें सुंदरलाल कमेटी की रिपोर्ट में, जो जिसने हैदराबाद विजिट किया एंड देन दे ट्राई टू इंक्वायर अबाउट दिस एंटायर इंसिडेंट एज टू व्हाट इट हैपेंड। इन्होंने जो है वो खुद, उनकी जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक, उन्होंने न सिर्फ ये कि जो ऑफिस गवर्नमेंट ऑफिशियल से मुलाकात की जो बाद में गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए थे 48 के बाद, बल्कि उसके बाद उन्होंने निज़ाम से बात मुलाकात की, द प्रिंस ऑफ दरार जो भी निज़ाम का हिस्सा था उससे मुलाकात की, मेजर जनरल चौधरी से, चीफ सिविल एडमिनिस्ट्रेटर स्वामी रामानंद तीर्था से, फिर जो है वेंकट राव और अबुल हसन, सैयद अली, नवाब अली यावर जंग से, नवाब जैन यार जंग से, और मौलवी अब्दुल खैर और मौलवी हमीदुद्दीन कमर फारूकी। उसकी तरह बहुत सारे लोगों से बात की। इसके अलावा इन्होंने जो तरक्की पसंद जो शोरा की तंजीम थी, या तरक्की पसंद जो जो राइटिंग मतलब जो राइटर्स की एसोसिएशन थी उससे मुलाकात की, कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों से मुलाकात की। और उसमें जो है इन्होंने पंडित सुंदरलाल कमेटी के जो जो मेंबर्स थे जो वहाँ गए थे, उन्होंने तफसीली गुफ्तगू की ताकि जानने के लिए कि क्या था ये असल में। तो ये कहते हैं, पंडित सुंदरलाल कमेटी की जो रिपोर्ट है वो खुद कहती है उसमें, जो आई एम गोइंग टू कोट देम, we can say at a very conservative estimate that in the whole state at least 20,000 to 40,000 people lost their lives during and after the police action. We were informed by the authorities that those 8 were the most affected districts. इससे पहले मैं पढ़ता हूँ उसका जो है, हैदराबाद, ये कहते हैं हैदराबाद स्टेट हैड 16 districts comprising nearly 22,000 villages. Out of them, only 3 districts remained practically, though not wholly free of communal trouble, which affected the state first during the activities of the Razakars and then during the reprisals that followed the collapse of that organization. ये कह रहे हैं कि यहाँ 16 डिस्ट्रिक्ट हैं, इसमें तकरीबन 22,000 विलेजेस थे। और उसमें जो है पहले रजाकार का ने वहाँ पर हंगामा किया, और उसके बाद जो है जब जो है जब कॉलेप्स हो गई रजाकार या जो लोकल गवर्नमेंट थी उसके निज़ाम की, तो उसके बाद जो है कम्युनल इसमें ज़्यादा टेंशन हो गई। तो वो कहते हैं ओनली 4 डिस्ट्रिक्ट्स रिमेन रिलेटिवली फ्री। फिर आउट ऑफ दोज, again, the worst sufferers have been the district of Osmanabad, Gulbarga, Bidar, and Nanded, in which for the number of people killed during and after the police action was not less, if not more than 18,000. Such a huge number. In the other 4 districts, which is Aurangabad, Bir, Nalgonda, and Medak, those who lost their lives number at least 5,000. फिर ये कहते हैं, वी कैन से एट अ वेरी कंजर्वेटिव एस्टिमेट दैट इन द होल स्टेट एटलीस्ट 27,000 to 40,000 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स ड्यूरिंग एंड आफ्टर द पुलिस एक्शन। आप उस पर गौर किए कि कंजर्वेटिव एस्टिमेट यानी बहुत ही अगर संभल के बोला जाए तो। वी वर इन्फॉर्म्ड बाय द अथॉरिटीज दैट
Those eight were the most affected districts and needed most of the good officers of our delegation. We therefore concentrated on these and succeeded, we might say to some extent at least, in dispelling the atmosphere of mutual hostility and distrust. फिर ये आखिर बाद में लिखते हैं कि इन दोज जो जो आठ जो वर्स्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स थे, उसमें से उस्मानाबाद, गुलबर्गा, बीदर एंड नांदेड़, these had been the most important strongholds of Razakars, and the people of these four districts had been the worst sufferers at the hand of Razakars. ये तीन जो लोगों की रिपोर्ट गई थी वहां पर. In the town of Latur, the home of Qasim Rizvi, which had been a big business center, वहाँ ये कहते हैं कि वहाँ कच्ची मुस्लिम, मेमन मुस्लिम जो थे, कच्ची मुस्लिम जो हैं, उनकी आबादी तकरीबन 10,000 के करीब थी और बहुत वॉज बूमिंग बिजनेस सेंटर. और वहाँ जब ये पोलो ऑपरेशन हुआ, उसके बाद जो कम्युनिटी टेंशन हुई, तो वहाँ जो है बाद में सिर्फ 3,000 मुसलमान बचे थे. एंड 7,000 Muslims had left, and closer to 1,000 people had lost their lives. तो लॉस ऑफ प्रॉपर्टी भी बहुत ज्यादा था. टेंस ऑफ, ये कहते हैं जो सुंदरलाल कमेटी की रिपोर्ट है, वो कहती है टेंस ऑफ करोड़ वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी वाज लूटेड और डिस्ट्रॉयड इन शोलापुर एंड इन द मोस्ट अफेक्टेड areas. Loot, arson, desecration of mosque, forcible conversion, seizure of houses and land followed or accompanied the killing. Tens of crore worth of property was looted or destroyed. The sufferers were Muslim who formed a hopeless minority in rural areas. यानी ज्यादा नुकसान जो था रूरल एरियाज का था, और हम जानते हैं कि रूरल एरियाज में हिस्टोरिकली मुस्लिम पॉपुलेशन कम होती है, अभी भी कम है, यानी मुस्लिम जो है मोस्टली दे आर अर्बन पीपल. तो लिखा हुआ द perpetrators of these atrocities were not limited to those who had suffered at the hands of Razakars, not to the non-Muslims of Hyderabad state. लेकिन ऐसा नहीं है कि उस जमाने में जो कम्युनल हार जो थी, मतलब टेंशन जो थी, वो सिर्फ कम्युनल टेंशन ही थी. ऐसा नहीं है, उस जमाने में भी ऐसा हुआ कि बहुत सारी जगहों पर हिंदू सामने आए और उन्होंने मुसलमानों को सपोर्ट करने की कोशिश की. फिर ये है कि ये खुद कह रही है सुंदरलाल कमेटी की रिपोर्ट, वी वर गिवन बाय मुस्लिम्स इंस्टेंसेस इन विच हिंदूज हैड डिफेंडेड एंड गिवन प्रोटेक्शन टू देयर मुस्लिम नेबर्स, men and women, even at the cost of their own lives. In some professions, the fellow feeling was particularly marked. For instance, at places, Hindus weavers defended Muslim weavers against Hindus and protected them, often at a very high cost. यानी हिंदू weavers थे, जो जो कपड़ा बुनते हैं, उनमें उन्होंने बहुत सारे मुस्लिम weavers को सपोर्ट किया और खुद अपने आप को बहुत ज्यादा उन्होंने खतरे में डाला और बहुत नुकसान उठाया. फिर ये लिखते हैं दिस कॉमनल ट्रिबल, यानी जो रिपोर्ट है वो कहती है दिस कॉमनल ट्रिबल followed close upon the heels of the police action and the consequent collapse of the Razakar organization which had stood in the Muslim mind. तो एक तो बात ये है कि रजाकार जो थे वो खुद देवर नॉट रियली वेरी वेल ट्रेंड, कुछ नहीं था उनके पास, रैग टैग वो था, सिर्फ नारों के ऊपर जो था उनका, नारों के अलावा कुछ नहीं था. जज्बा रहा होगा, हो सकता है मिसप्लेस जज्बा. दूसरा ये था कि जो निज़ाम की जो आर्मी थी वो खुद भी जैसे मैंने शुरू में कहा कि वो इट वाज वेरी इल ट्रेड, वेरी इल सॉर्ट ऑफ सप्लाइड आर्मी थी, अगर उसको आर्मी कहें. सिर्फ एक फील्ड गन थी, मतलब एक और आर्मी के पास जो छोटी मोटी भी आर्मी होती कहीं, उनके पास वो दे आर वेरी वेल आर्म्ड, एम्यूनिशन होते हैं, उनके पास कुछ नहीं था. दूसरा ये कि जब ऑपरेशन शुरू हुआ, पुलिस ऑपरेशन, तो उससे विद इन 2 डेज तकरीबन उन्होंने अच्छा खासा, लोगों ने उनके जो रेजिमेंट्स वहाँ रहते उन्होंने हथियार डाल दिए थे. और 5 दिन में फिर जब निज़ाम को अंदाजा हो गया कि वी कैनट डू एनीथिंग, उन्हें पहले ही पता था, द राइटिंग वाज ऑन द वॉल, लेकिन उन्होंने जो है फिर उसके बाद निज़ाम ने जो है वो 5 दिन के बाद सीज फायर वो किया और उसके बाद फिर उसका इंजमाम हुआ. फिर रजाकार के बारे में उन्होंने लिखा है, ये एक्चुअली ये जो सुंदरलाल, पंडित सुंदरलाल कमेटी की रिपोर्ट है, ये
बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आई थी उसको गवर्नमेंट में, क्योंकि दे एक्चुअली बहुत ही बैलेंस रिपोर्ट थी। बैलेंस मतलब उस जमाने के लिहाज से बैलेंस थी उस चार्ज एटमॉस्फेयर में। तो वो रिपोर्ट जो है कभी शाया ही नहीं हुई। 2013 में शायद इसको पहली बार जो है इसको एक्सेस दिया गया। तो अपने आप में यानी ऐसी रिपोर्ट जो गवर्नमेंट ने खुद वो की, फंड की, और खुद उसको क्या नाम है जो उनकी अपनी कमेटी थी उसकी रिपोर्ट थी, उसको पब्लिश नहीं किया। दूसरे क्या है, इसके बारे में बहुत सारे जो अकाउंट्स हैं, खासतौर पर एजी नूरानी ने और फिर उमर खालिदी ने जो उसके बारे में लिखा है, वो भी अपने आप में बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। एजी नूरानी के और उमर खालिदी के जो अकाउंट्स हैं वो बहुत अच्छे और डिपेंडेबल हैं। उसके बारे में मैं हो सकता है कल दोबारा गुफ्तगू करने की कोशिश करूँ। शुक्रिया।